भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, खुदा हाफिज। तो इन्होंने भी मना कर दिया। आप ऐसा करते क्यों हैं कि लोग आपको गरजमंद समझने लगते हैं? गरजमंद क्या? मैं तो बस सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। साथ नहीं, आप सहारे ढूंढते हैं। आप कोई भी काम अकेले नहीं करते हैं, फिर चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं जाना हो या फिर किसी से मिलना हो। मैं तुम्हारी रोज रोज की नौटंकी से परेशान हो चुका हूँ। तो मैं अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ किससे कहूँ? मैं तो यहाँ की बात अपनी माँ से भी नहीं कह सकती, कहीं उनका दिल न दुखे मेरी वजह से। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम इंसानों के बीच नहीं, जानवरों के बीच रह रही हो। काश उनके बीच होती तो एक बार में जान निकल जाती। रोज इस तरह से घुट घुट के तो ना मरना पड़ता। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम था तुमसे। अरे वो खालाजाद भाई आए ना सऊदी अरब से, उन्हीं से मिलने जा रहा था। आकर मिलते हैं आपसे। ठीक है। क्या हुआ, कोई काम था क्या उससे? हाँ, बहुत जरूरी था। लेकिन क्या हो गया लोगों को? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने देखा अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी। तो क्या हुआ? यही हमारे भाई हैं जिनके पास मेरी खैरियत पूछने का टाइम नहीं था, और आज मेरे खालाजाद भाई सऊदी अरब से आए हैं तो फौरन उनसे मिलने चले गए। देखो। हाँ, यही दुनिया का दस्तूर है। आज लोग रिश्ते नहीं बल्कि पैसा और स्टेटस देकर खैरियत भी पूछते हैं। अर्शी, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। अब बहुत हो चुका, ये सब सुन सुनकर थक चुकी हूँ मैं। तुम मेरी बहन को गलत समझ रही हो। अच्छा? सच बोल रहा हूँ, वो सिर्फ जबान की कड़वी है, दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आप जबान के ही कड़वे हैं तो आपके दिल का कोई अचार डालेगा क्या? अरे आपके कजिन का फोन आया था, बात कर लीजिए। हमें कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर खाने पर बुला रहा है। वो तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो तो अक्सर बुलाता रहता है। लेकिन अब मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब मिलकर तुम्हारी बुराइयां करते हैं। अरे तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि कमजोर इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब वो कुछ नहीं कर पाता तो बुराइयां करता है, और वो बुराई उसी से करता है जो सुनता है। और मुझसे आपकी कोई बुराई नहीं करता। अम्मी, ज्यादा अकेले बाहर ना जाने दिया करिए, वरना भाई को आपके खिलाफ भर देंगी भाभी। सही तो कह रही हो, ऐसा करो तुम भी साथ में चली जाओ। क्या हुआ, तैयार हो गई ना? तबरेज। जी अम्मी। कहाँ हो? यहाँ हो बेटा। जी अभी आया। तुम तैयार हो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? यार वो अम्मी कह रही थी अपने भांजे और भांजी को भी ले जाओ। सोचा था घूमने जा रहे हैं, वहाँ बैठकर आपसे 2 मिनट सुकून से बातें करेंगे, वहाँ भी बच्चे संभाले। नहीं ले जाएंगे तो बुरा मान जाएंगी। कुछ लोगों की खुशियाँ ना पेड़ पे बैठे हुए परिंदों की तरह होती है, ना जाने वो कब उड़ जाए और उस पेड़ को जुदाई का दर्द दे जाए। एक काम कीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप उन्हें घुमा दीजिए। जब कोई बहू अपना किचन अलग कर लेती है तो काफी लोगों के मन में आता है कि हाय रे हाय, ये कैसी बहू है, कितनी तेज है, किचन अलग कर दी। बताओ, देख लेना, कभी खुश नहीं रह पाएगी अपनी लाइफ में। जिन लोगों की ऐसी सोच है ना, ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है। आपको पता है इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए, और कोई भी शादी नहीं करता है घर तोड़ने के लिए। मजबूरी होती है, वो काफी कुछ सह के, काफी टाइम ट्राई कर कर, और जब देख लेती है कि साथ रह के हर चीज को चेंज करके देख लिया फिर भी ये रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तब जाके इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है। और आप एक बात बताओ, वो खुश क्यों नहीं रह सकती? आप कौन सा खुश हो? आप साथ में रहते हो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, आप में इतने गट्स नहीं है कि आप अलग हो पाओ। आपके पास एक वो चीज है कि हाँ साथ में ही रहना पड़ेगा, चाहे मन में कितनी भी गालियां दोगे, कितना भी कुड़ोगे, सब कुछ करोगे, आपस में बैक बिचिंग करोगे, बट साथ रह रहे हो, उसको आप सक्सेसफुल कहते हो? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल वो है जब आप साथ में रह के इज्जत से, प्यार से रह सको। क्या फायदा ना जब घर में अपने हो लेकिन अपनापन नहीं हो। तो इसलिए प्लीज आइंदा से ना इतनी जल्दी जज मत करना किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता बैक स्टोरी में उस इंसान ने कितना सहा है, कितना अपने आप को चेंज किया और थक हार के लास्ट में अपने लिए स्टैंड लिया है। सो प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग देम, ओके?